मैं हूं रमेश चंद्र वर्मा, हाजीपुर वैशाली बिहार से। अनमोल ज्ञान भक्ति रहस्य में आपका स्वागत है। यह एपिसोड नंबर 12 है और आज का विषय है 84 लाख योनियां अर्थात आवागमन चक्र। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक मरने के बाद पुनर्जन्म और दूसरा मरने के बाद कोई जन्म नहीं अर्थात मोक्ष यानी मुक्ति। जिस व्यक्ति का मरने के बाद पुनर्जन्म होता है वे 84 लाख योनियों में भ्रमण कर दुख भोगते हैं। ऐसा पुनर्जन्म व्यक्ति के कर्म के अनुसार मिलता है। 184 के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिसकी स्थितियां अज्ञात है। कदाचित इसलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। ऋषियों के मत के मुताबिक यह भी मनुष्य योनि में किए गए कर्म का ही भुगतान है, अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करेगा नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के अनुसार से ही उसे सुख दुख मिलते रहेंगे, यह तय है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों, मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। आप अपने शहर के गलियों में आवारा जानवर घूमते हुए देखते हैं। इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई वकील और कोई और भी। इनके गुरु भी इन्हें हरि नाम का भजन करने को कहते थे तो ये हंसकर जवाब देते थे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन व धन्यवाद नहीं किया, फिर मरणोपरांत पशु योनि में जन्म ले लिए। अब देखो, टाइम ही टाइम है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, यानी कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। हरि नाम का भजन कर्म फलों को भी धो डालता है। हमें चाहिए कि हरि नाम जाप जरूर करें, प्रभु की भक्ति अवश्य करें, परमपिता परमात्मा को भूले नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान से ही मनुष्य को शांति और मुक्ति मिल सकती है। आप पुनर्जन्म से निजात पाना चाहते हैं तो किसी आध्यात्मिक ज्ञान भंडार रखने वाले संत की खोज कर उन्हें सम्मान पूर्वक अपना सद्गुरु बनावें और उनसे सद्ज्ञान, सद्युक्ति और भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त कर उनके निर्देशानुसार भजन ध्यान करें। ध्यान साधना से ही ईश्वर की पहचान हो जाएगी और आपकी आत्मा परमात्मा से मिलकर परम मोक्ष को प्राप्त करेगी। इस तरह आप मुक्ति पाकर पुनर्जन्म के कष्ट से निजात पाएंगे। आप जगत में जन्म तो ले लिया, परंतु किया क्या? तन को पाला या खा खा कर पेट को बढ़ाया। दिन तो संसार के कार्यों में गंवा दिया और रात को सोकर गंवा दिया। आपने हीरे जैसे जन्म को अर्थात तन को कौड़ी के भाव में गंवा दिया। इस जगत में मनुष्य की यह स्थिति है कि उसने शरीर को तो जान लिया परंतु जीवन को भूल गया।
यह एहसास नहीं है कि जीवन क्या है। आज हम जिसे जीवन कहते हैं वह तो पल प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह 30-40 वर्ष का जीवन नहीं है। हमारा अपना जब जन्मदिन आता है तो हम जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। हम इतने बड़े हो गए, हमारी आयु बढ़ी नहीं, यह तो हमारे जीवन में से 30-40 वर्ष कम हो गए हैं। हम मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हमने इतने वर्षों में क्या किया। क्या हमने अपने जीवन के लक्ष्य को जाना? यह जीवन नहीं जिसे तुम जीवन समझ रहे हो, यह जीवन तो मृत्यु के तरफ बढ़ रहा है। क्या तुमने जीवन को जाना? क्या तुम जीवन को पहचानने का कोशिश किया? आओ मैं तुम्हें जीवन से मिला दूं, जो मृत्यु के बाद भी रहता है। प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? उत्तर में निवेदन है, हाँ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। इस जीवन का उद्देश्य ही उस शाश्वत जीवन को जानना है। आओ मैं तुम्हें जिंदगी से मिलाता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, जिन्होंने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जाना, वह जिंदा नहीं वरन मरे हुए के समान ही है। यह जीवन संसार का सबसे कीमती चीज है और इस शरीर में संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें आत्मा का निवास है, जो परमात्मा का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जिन हरि भगति हृदय नाहि आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं, वह जीवत प्राणी भी एक सब यानी मुर्दा के समान ही है। संसार का सबसे बड़ा दुख है आवागमन, यानी जन्म लेना और मरना। संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने कहा है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ऐसे पूर्ण संत सदगुरु की खोज कर उस परम प्रभु परमात्मा को जाने और आवागमन के महा दुख से छुटकारा पाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आशा है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।